अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह एडवोकेट है। बात ये हो रही है कि ये जो लॉ बनाया जाता है एट वंस, जैसे अभी नसरुल्लाह साहब ने कहा, अमेरिका में जो भी लॉ बनता है वो 5 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, और हमारा जो भी लॉ बना है आज तक उस पे ये लिखा होता है सेक्शन 2 में, ये इन्फोर्स्ड है एट वंस, अभी से ये इन्फोर्स्ड हो गया। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेस पे बनता है कि आपको इशू हुआ, आप मेजॉरिटी में आप लॉ बना दो। अगर उसको आपने 5 साल के लिए बनाना है, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के टेन्योर में इम्प्लीमेंट होगा, तो आप ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो अगले को चांस देने के लिए बनाओगे। एक दूसरा ये है इलेक्शन की डेट का मसला। वकला के इलेक्शन हर साल होते हैं और हर साल जनवरी के सेकेंड वीक में होते हैं। जैसे अमेरिका में इलेक्शन की डेट अनाउंस है, फिक्स है डेट, वकला भी की फिक्स है। तो इसी तरह इलेक्शन की डेट फिक्स कर दें। अगर एक असेंबली, दो असेंबलियाँ उन्होंने तहलील कर दी हैं, आप उन दो के इलेक्शन कराओ। दो के इलेक्शन ये इसलिए नहीं कराना चाहते कि कौमी असम्बली के इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। और इमरान खान ने ये इलेक्शन क्यों अनाउंस किए? उसने पहले बात की, मुझे ये इलेक्शन 2 असम्बलीज़ के नहीं चाहिए थे, मुझे ये था कि टाइम पूरा होने के बाद कौमी असम्बली के, उसके बाद भी ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आ जाएंगे, मार्शल लॉ की तरफ आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, पॉलिटिकली लोगों में आप कहते हैं कमज़ोर हैं, वो वाकई कमज़ोर हैं क्योंकि वो करप्ट हैं और उनकी करप्शन के रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं हैं और आप उनको छेड़ भी नहीं सकते। अगर पॉलिटिकली लोग ऑनेस्ट हों तो वो फैसले भी पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे। आप जिस बंदे ने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आला बनना है, वज़ीर बनना है, अमेरिकन लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर दें, पाकिस्तान लॉ को छोड़ दें, क्योंकि उनका ये होता है कि आप इतने साल तक बाई बर्थ आप अमेरिकन हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, और आप रिटायर हो रहे हो तो आप 5 साल 10 साल तक आप अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। हमारे जजेज़ हों, हमारे जर्नैल हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे सियासतदान हों, ये एक दिन आप कुर्सी से उतरते हैं और दूसरे दिन अमेरिका चले जाते हैं। और इनको चलाने के लिए पीछे आपके अमेरिकन बैठे हैं, जो 2007 में मुशर्रफ दौर में कैरी लूगर बिल दिया गया था, जिसमें हिलरी क्लिंटन ने कहा था बेगर्स हैव नो ऑप्शंस। मुशर्रफ ने कहा जी हम अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो चाहते थे कि हम आपको उस टाइम ये देंगे जब आप आर्मी चीफ, एयर चीफ हमारी मर्ज़ी का लगाएंगे, जिसके ऊपर वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने ये स्टेटमेंट की थी। और एक बात मैं HRCP का मेंबर हूँ पुराना, तो मुझे HRCP से भी शिकायतें रही हैं। मैं अच्छी बात है, जमहूरियत है HRCP में, आके मैं बोलता भी हूँ, आप बोलने का मौका भी देते